तो बच्चा अब पढ़ रहे अपन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में याद रखो फाइनल इमेज कैसी बनी थी? उल्टी बनी थी। अब अपन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत ढंग से समझना बेटा, टेलीस्कोप क्या काम आता है? पास की चीजें देखने के लिए या दूर की चीज देखने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, दूर की चीज देखने के लिए। तो अपन ने यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाया। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस इस बार बड़ा है, जो आईपीस है वो छोटा है। किसके रेस्पेक्ट में छोटा? ऑब्जेक्टिव के रेस्पेक्ट में छोटा। अब ऐसा मत बोलना कि सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को उल्टा यूज कर लें तो क्या टेलीस्कोप बन जाएगा? नहीं बेटा, जो आईपीस का साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली दोनों के अंदर ही एक जैसा होता है, बट जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो आईपीस से बड़ा होता है टेलीस्कोप में और आईपीस से छोटा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। अब यहां पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्या टेलीस्कोप में जनरली अपन मून देख रहे हैं, जुपिटर देख रहे हैं, मतलब कोई भी फार ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। क्या जो फार ऑब्जेक्ट अपन देख रहे हैं वो अप्रॉक्स अपने लिए तो इन्फिनिटी है, तो मैंने बोला इन्फिनिटी से कोई भी लाइट रे आ रही है। बेटा मैंने सिर्फ एक लाइट रे इसलिए बनाई है ताकि आपको डायग्राम बहुत नीट एंड क्लियर और ढंग से दिखाई दे। तो एक लाइट रे आई, बताओ जब भी लाइट इन्फिनिटी से आती है इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। इसका मतलब क्या, यहां पर इमेज बन गई फोकस पे। ये क्या हो गई बेटा? HI1। तो मैंने क्या लिख दिया? VO की वैल्यू FO के बराबर। VO की वैल्यू FO के बराबर। ये HI1 किसके लिए ऑब्जेक्ट? आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट। ये कहां होनी चाहिए? उसके ऑप्टिकल सेंटर और उसके फोकस के बीच में होनी चाहिए। तो इस इमेज की जो ऑब्जेक्टिव की इमेज थी, अब ये आईपीस की हो गई ऑब्जेक्ट, क्या ये अब इसके O और F के बीच में है? तो इमेज कहां बनेगी बेटा? सिमिलर ट्राइंगल से क्या वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड बनेगी? इरेक्ट किसके रेस्पेक्ट में? HI1 के रेस्पेक्ट में। तो ढंग से देखना, क्या यहां पर भी जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टी बनी है, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो यहां पर फाइनल इमेज कैसी बनी? उल्टी बनी। इस केस के अंदर अपन फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हैं। तो इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोला? O ऑप्टिकल सेंटर से HI1 तक को VO, HI1 से इस लेंस तक को क्या बोला? UE। ठीक है, तो यहां पर लेंथ ऑफ अ ट्यूब क्या होगा? VO प्लस UE। बेटा एक बात ध्यान रखना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जैसे लेंथ ऑफ द ट्यूब और ट्यूब लेंथ दो वर्ड थे, वैसे टेलीस्कोप में कुछ नहीं होता। टेलीस्कोप में सिर्फ एक ही वर्ड होता है, लेंथ ऑफ द ट्यूब या फिर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंस। तो देखो मैं यहां पर क्या लिखा? MP मैग्नीफाइंग पावर इज विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट अपॉन विजुअल एंगल फॉर अनएडेड आई। कहने का मतलब क्या हुआ? क्या ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे जो विजुअल एंगल बना वो क्या सबसे आखिरी वाला यही बना? बीटा। तो इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये ऊपर वाला विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट बोल रहा हूं विजुअल एंगल फॉर अनएडेड आई। तो सोचो ये लाइट इन्फिनिटी से आ रही है। अगर मैं नेक्ड आई से उस ऑब्जेक्ट को देखता, मान लो अपन मून को देख रहे हैं, तो अगर मैं मून को देखता तो मेरी आंखें भी यहां होती, और जो मेरी आंखें होती तो मैं बना के दिखाता हूं, मेरी आंखें यहां पर होती, और मेरी आंखों में जो एंगल होता क्या वो एंगल अल्फा होता? मैंने पूरा इंस्ट्रूमेंट हटा दो, ऐसा सोचो कि पूरा इंस्ट्रूमेंट हट गया, मेरी आंखें यहां रखी हुई है और मेरी आंखें मून को देख रही है, तो क्या लंबी लाइट तो ऐसे ही आती ना बेटा, और एंगल क्या बनता? अल्फा। तो अपन बोल रहे हैं कि जो एंगल ये ऑब्जेक्टिव लेंस पर बन रहा है वही एंगल आंखों में बनता अगर आंखें यहां पर होती तो। इसका मतलब यही एंगल क्या है बेटा? अल्फा है, जो ये वाला है। अगर बेटा ये अल्फा है तो देखो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। क्यों बेटा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब मुझे मालूम है MP का जनरल फॉर्मूला बीटा बाय अल्फा। अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, क्या MP इज इक्वल टू, मैं सिर्फ तुम्हारे इजीनेस के लिए साइन कन्वेंशन को कैसे यूज करूं, देखो क्या ये जो बीटा है, ये बीटा बहुत छोटा एंगल हो तो tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो HI1 अपॉन UE। तो लिख दिया मैंने HI1 अपॉन UE। बेटा ये मैं कोई साइन नहीं रख रहा, एंड में आके साइन रखूंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या नेक्स्ट फॉर अनएडेड आई, अनएडेड आई मतलब ये अल्फा की बात कर रहे हैं। अल्फा यहां से एंगल निकालना टफ है, तो क्या ये भी अल्फा है? इस अल्फा के क्या लिख सकता हूं? HI1 अपॉन VO। तो लिख सकता हूं मैं HI1 अपॉन VO। तो यहां से क्या बन गया? ये VO बाय UE। बेटा ये VO किसके बराबर है? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो ये VO किसके बराबर? FO बाय UE। क्या फाइनल इमेज उल्टी बनी है ना? इसका मतलब यहां पर क्या लगा दिया? माइनस माइनस माइनस। और बेटा साइन कन्वेंशन से भी सॉल्व करता तो माइनस आ जाता, तो बात ध्यान रखना, अपन ने क्या लगा दिया? माइनस। माइनस किस लिए? फाइनल इमेज कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है। किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो ये MP का फॉर्मूला बन गया। तो MP का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस FO बाय UE। तुमसे कोई पूछे लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है, तुम बोलोगे लेंथ ऑफ ट्यूब इज VO प्लस मॉड UE।
क्या वीओ की वैल्यू यहां पर एफओ के बराबर है, इस केस में एफओ प्लस मॉड यूई, यहां पर ये लिख दिया। अब वापस इसके अंदर दो केस, तो पहला केस में क्या ले रहा हूं, व्हेन इमेज, बेटा कौन सी इमेज, Hi2 इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब मैंने बोला इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो उस केस में क्या होगा, तो देखो इस केस में लिखूंगा UE शुड बी इक्वल टू FE। बताओ क्यों, क्या फाइनल इमेज इंफिनिटी में कब बनती है, जो ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, आईपीस के फोकस पे रखा हो, तो UE किसके बराबर, FE के बराबर। तो देखो MP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MP बराबर माइनस FO बाय FE। अगर बेटा इसको मैं मॉड के फॉर्मूले में, तो मॉड MP बराबर FO बाय FE। सिमिलरली व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं LOT, लेंथ ऑफ द ट्यूब, दैट इज इक्वल टू FO प्लस FE। बेटा यहाँ पर मॉड लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि FE कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस है। तो इन्फिनिटी वाले केस के लिए अपने पास दो आंसर हो गए, माइनस FO बाय FE या फिर FO प्लस FE। अब मेरी कुछ कंसेप्चुअल बातों को समझना, बेटा क्या यहाँ पर पहला लेंस इमेज मैग्नीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, आंसर होगा नहीं कर रहा। क्या जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो क्या इमेज जब फोकस से बनती है वो कैसी बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है। इसका मतलब ये लेंस इमेज को मैग्नीफाई नहीं कर रहा है। ये जो इमेज है ये हुबहू वैसी है, मान लो मैं नेक्ड आई से मून को देखता तो क्या मून मुझे इतना सा दिखाई देता मेरे रेटिना पे, तो वो जो इमेज बनी है वही इमेज इस ऑब्जेक्टिव ने बनाई है इसके अंदर। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आंखों जैसा काम कर रहा है, और ये जो इमेज है इसको मैग्नीफाई कर रहा है ये आईपीस। तो मैग्निफिकेशन मेनली कहां पर हो रहा है, आईपीस पर हो रहा है। तो इसीलिए अपन ने यहां पर MO इंटू ME नहीं लिखा। दूसरी बात, जब अपन ने माइक्रोस्कोप के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप पे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में MP की वैल्यू डिफाइन करी थी बीटा बाय अल्फा, वहां मैंने अल्फा पे लिखा था मैक्सिमम विजुअल एंगल। बेटा मैं यहां पर मैंने वर्ड मैक्सिमम वही लिखा, क्यों मैक्सिमम नहीं लिखा, क्योंकि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं अपने 25 सेंटीमीटर पे थोड़ा रख सकता हूं, जब 25 पे रखूंगा तभी तो मैक्सिमम एंगल बनता है। तो यहां पर तो बेटा ऑब्जेक्ट मून है, मून को अपन कैसे लेके आएंगे, इसलिए यहां पर अपन ने वर्ड मैक्सिमम नहीं लिखा। तो ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट अपॉन विजुअल एंगल फॉर अनएडेड आई, ये टेलीस्कोप के लिए, और जो वहां पर अपन ने लिखा था वो माइक्रोस्कोप के लिए, दोनों माइक्रोस्कोप के लिए। तो यहां पर आपको क्या क्या बात याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव का लेंस बड़ा, आईपीस का छोटा। उसके बाद Hi2 ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसा बना, उल्टा बना। साथ के साथ यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंस, वो क्या है VO प्लस UE। अभी अपन ने एक केस की बात करी जो इमेज कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी पर, उस केस में ये UE किसके बराबर होगा, FE के बराबर, मतलब ये फोकस के ऊपर होगा। तो उसके लिए अपन ने फॉर्मुला ड्राइव कर लिया MP इक्वल्स टू FO बाय FE, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज FO प्लस FE। अब इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि जब इमेज D पे बनेगी तो क्या फॉर्मूला आएगा। हाँ जी, तो अब मैं नेक्स्ट केस समझा रहा हूँ। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट D का मतलब क्या हुआ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कौन सी इमेज, Hi2 जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, D पे बन रही है। तो बेटा ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ से क्या था, कितना हो जाएगा बेटा D का मतलब हो गया 25 सेंटीमीटर। अब मैंने वही बेसिक फॉर्मूला यूज करा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। U की वैल्यू माइनस UE, V की वैल्यू माइनस D, F की वैल्यू FE। जब मैंने वैल्यूज यहाँ पर रख दी तो बेटा ये V बताओ माइनस D क्यों लिया, क्या लाइट रे लेफ्ट से राइट आ रही है और इस लेंस से जो फाइनल इमेज है वो अपोजिट डायरेक्शन बनी है, तो क्या होगा, माइनस D होगा। U कैसा होगा, माइनस UE होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस UE माइनस D FE। मैंने बेटा इसके अंदर वैल्यूज पुट करी। मुझे एक चीज मालूम है, MP का जनरल फॉर्मूला क्या था जो भी अपने जस्ट इससे पहले निकाला, माइनस FO बाय UE। तो मैंने इस पूरी टर्म को ऊपर न्यूमरेटर में FO से मल्टीप्लाई कर दिया, FO बाय FE माइनस FO बाय D प्लस FO बाय UE। क्या ये जो FO बाय UE है ये MP का मैग्नीट्यूड है। तो देखो क्या करा मैंने, इसको इधर लिया है तो यहाँ बच गया FO बाय UE FO बाय FE प्लस FO बाय D के बराबर। MP का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैंने MP का फॉर्मूला लिखा है माइनस FO बाय UE। अब इस FO बाय UE की वैल्यू उठा के पूरी यहाँ पुट कर दूंगा, क्या बन गया, माइनस FO बाय FE प्लस FO बाय D। क्या कॉमन ले लिया मैंने, FO बाय FE कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 प्लस FE बाय D। और बेटा ये जो फॉर्मूला है ये तब एप्लीकेबल है जब फाइनल इमेज का बनेगी D पर। LOT लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगा, VO प्लस UE। अपन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या देखा, लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है, VO प्लस मॉड UE। अगर इमेज इन्फिनिटी बनती है तो UE की वैल्यू क्या आ जाती है, FE। पर यहाँ पर ये जो VO है ये VO किसके बराबर है, FO, तो FO प्लस मॉड UE। और इससे पहले वाले केस में जब इमेज इन्फिनिटी बनी थी तो ये UE क्या हो गया था, FE हो गया था। तो क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, माइनस FO बाय FE
1 प्लस एफ ई बाई डी है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में 1 प्लस डी बाई एफ ई था। यहां पर क्या उसका उल्टा है। अब बेटा मन में एक डाउट आता है, सर साइन कन्वेंशन कहाँ यूज करने हैं? मैं तो बार बार एक ही बात बोलूंगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो एमओ है उस एमओ में साइन कन्वेंशन यूज होंगे जो 4 फॉर्मूले हैं, या फिर जहां पर भी आप ये 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू खुद यूज करते हो क्वेश्चन के अंदर, वहां साइन कन्वेंशन यूज होंगे। इन फॉर्मुलों में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करने, बिकॉज सब कुछ मैंने पहले ही यूज कर लिया। यहां पर आपको सिर्फ डायरेक्टली डेटा पुट करना है।